ठीक है, तो हम लोग आ गए, बैठिए, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का सॉल्व कर रहे थे, है ना। और 15C देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच गए सॉल्व करते करते, 15 कंप्लीट। अब कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 16 16 का 16 हमरा से न बोला ठीक है, 16 नंबर पे चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है। चलो भाई कोन बना लेते हैं, कोन वाला चैप्टर ही है। लो, कोन का सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, आप एडजस्ट कर लीजिए। इसका कोई सेंटर है और सेंटर से इसको यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो ये आपको निकल के देगा क्या, रेडियस देगा। और इसको वर्टेक्स से अगर ये लाइन ज्वाइन करोगे और इसका लेंथ नापोगे तो ये आपको देगा क्या, हाइट ऑफ द कोन देगा। और ये जो लेंथ है, अगर लेट से ए ओ ये बी है, तो ये जो ओ बी है ना, ये ओ बी लेंथ ये आपको देगा रेडियस, ठीक है। और ए ओ लेंथ देगा आपको हाइट, और ए बी लेंथ जो है ना स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, क्लियर। अब पढ़िए क्वेश्चन। अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना सेंटीमीटर हाइट, मतलब हाइट दिया हुआ है, लो कितना दिया हुआ है, 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.6 सेंटीमीटर। लो भाई रेडियस भी दिया हुआ 1.6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। डाटा लिखना और करेक्ट लिखना ये इंपॉर्टेंट है ना। जब क्वेश्चन आप बनाते हैं तो 1.6 है, लेकिन 1.16 लिख दिए, पॉइंट डाले ही नहीं, तो 16 हो जाएगा। तो डाटा इंपॉर्टेंट है, वहां से लिखना, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपके पास। और क्या बोल रहा है, अब ये जो कोन है आपके पास, इसको मेल्ट कर रहा है। इस कोन को क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, ठीक है, मेल्ट कर रहा है। एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन। और मेल्ट करने के बाद इसको फिर से एक कोन में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, कोन ही बना रहे हैं, कोन ही बना रहे हैं, ठीक है। मेल्ट करना मतलब ये आयरन उरन से बना होगा, ठीक है, या कोई और मेटल से बना होगा, ठीक है। इसको मेल्ट करेंगे और इसको न्यू फिर से रिकास्ट करके बनाएंगे इस मटेरियल से। देखो ये कोई भी मटेरियल से बना होगा, इस मटेरियल को मेल्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और मेल्ट करके फिर से रिकास्ट कर रहे हैं और फिर से एक को क्या बना रहे हैं, कोन ही बना रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन ही बना रहे हैं। दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, फिर से रिकास्ट करके बना रहे हैं। और कंडीशन है, देखो क्या बोल रहा है, रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, हैविंग बेस रेडियस। अब कंडीशन दे दिया, कंडीशन ये दे दिया कि इसका बेस का जो अब रेडियस होना चाहिए, जो अब जो रिकास्ट करके बनाएंगे उसका रेडियस की वैल्यू होनी चाहिए कितना, 1.2 सेंटीमीटर। बोलो आई समझ में बात। और इसका जो हाइट होगा ये पूछ दिया है आपसे प्यार से, ये टारगेट है अपना, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, क्लियर, थम्स अप, ठीक है। देखो अब आपको दिमाग ये लगाना है कि जब ये वाला कोन था, ठीक है, ये ओरिजिनल कोन है, ओरिजिनल कोन है। और जब इसको मेल्ट किया हमने, तो मेल्ट करने के बाद एक चीज फिक्स होगा, अगर इसको मेल्ट करेंगे ना तो एक चीज फिक्स होगा, वो इसकी वॉल्यूम फिक्स होगी, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन। ये सॉलिड अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली कोन जो है ना वो सॉलिड है, ठीक है, मतलब इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। अगर इस ढक्कन को, सर्कुलर बेस को हटाओगे तो वो खाली नहीं दिखेगा, इट हैज फिलिंग ऑफ
मटेरियल्स इनटू इट। क्लियर? तो जब आप मेल्ट करोगे ना तो एक चीज फिक्स रहेगा, इस वॉल्यूम जो मटेरियल से बना है इस कोन को, वो मटेरियल का अमाउंट फिक्स होगा। इसका मतलब आप कुछ भी कर लो, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम सेम होगी। ठीक है? इसकी वॉल्यूम, ठीक है, बैठिए बैठिए। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन ये इक्वल होगी वॉल्यूम, सॉरी है ना, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन इक्वल होगी एक मिनट। ठीक है, वेलकम बैक, फिर से आइए। देखिए तो हम लोग हंस लिए है ना, हंसना तो जरूरी है ना, हेल्थ के लिए। तो जो चीज फिक्स होगा आप समझिए, वो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन आफ्टर रिकास्टिंग, कोन आफ्टर रिकास्ट। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। दिमाग लगा के देखो, ये लाइन पे आप चेक मार्क लगा रहे हो, सही है। अब देखो ये ओरिजिनल कोन है, उसकी वॉल्यूम निकालो। कैसे निकालोगे? निकाल लो आप, ये डाटा दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन कितनी है? पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 होगा। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या लेना है? वही 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 1.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है? 3.6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? और डिवाइडेड है 3 से, यही है 22/7। अभी कट मत करो कहीं पे। और 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6/3, ये जो यूनिट होगा cm³ होगा। ठीक है, अभी कट मत करिए आप, ये वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन हो गया। ठीक है, अब देखिए इस कोन की वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम रिकास्ट के बाद पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर दिया हुआ, लेना कितना? 1.2 का स्क्वायर इंटू एच तो निकालना ही है बाई 3। आई बात समझ में? ये है, ये दूसरा है, और ये यूनिट हो जाएगा cm³, ये आइटम। अब दोनों आइटम को बराबर करना है, ये ठीक है, ये और ये दोनों आइटम को बराबर करना है। ठीक है, हम यहाँ पे पूरा ये पार्ट मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए। अब कैलकुलेशन पार्ट बचा है। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन कितना है? देखिए 22/7 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई 3। इसको बराबर करना है किसके? ये वाला आइटम ये वाला आइटम के बराबर है। तो कितना? 22/7 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू एच, यही तो फाइंड आउट करना है। और ये 3, यहां से आप कैलकुलेट करोगे ना, ये कैलकुलेट करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, आइए आराम से करते हैं।
देखिए एक एक स्टेप करें, शॉर्टकट बिल्कुल यूज नहीं किया जाएगा ताकि आपको क्लियर हो, है ना। देखिए 22 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 22 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू एच और बाई 7 इंटू 3। आई बात समझ में। अब देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो 22 इंटू 1.6 इंटू, शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं, सबको समझ आए इसके लिए, ये इसको इंटू करो आप 7 इंटू 3 से, विच इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू एच। अब देखो ये पार्ट चला गया ठीक है, चला गया, ये 22 और 22 चला गया। अब देखो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6 इक्वल 1.2 इंटू 1.2 इंटू एच। आई बात समझ में। अब देखिए दिख रहा है आपको 1, ये डेसिमल हटाने के लिए 10 से डिवाइड करिए, 16 डेसिमल हटाने के लिए 10 से डिवाइड करिए, 36 डेसिमल हटाने के लिए 10 से करिए, इक्वल फिर वही डेसिमल हटाने के लिए 10 से करिए, डेसिमल हटाने के लिए 10 से इंटू एच बाई कुछ नहीं है ठीक है। आइए एक जीरो से ये खत्म हो गया। अब आइए 16 इंटू 16 इंटू 36 बाई 10 इक्वल, अब इंटू कर दीजिए 144 एच। आई बात समझ में। अब देखिए फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 144 एच इक्वल टू 16 इंटू 16 इंटू 36 बाई 10। इसको सॉल्व करिए, ठीक है, इसको फर्दर हम लोग आगे करते हैं। देखिए इसको फर्दर आप कैलकुलेट करिए, तो 144 एच बराबर है 16 इंटू 16 इंटू 36 बाई 10। तो ये h की वैल्यू जो आएगी ना 16 इंटू 16 इंटू 36 बाई 10 इंटू 144, ये जो हाइट आएगा वो cm में आएगा। अब आप सॉल्व करिए ठीक है, ये जो 144 था, ठीक है कोई बात नहीं है, ये जाएगा कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है, ये 4 से जाएगा 4 टाइम्स, 4 इंटू 16 बाई 10 2 2 5 32 बाई 5 सेंटीमीटर। अब जो हाइट का वैल्यू निकल के आएगा, अब निकाल लीजिए भाई, 620, तो 6.4 सेंटीमीटर ये हाइट की वैल्यू होगी। ठीक है, कितना नंबर था, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, यस करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। कैप किधर है, इधर देखिए, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी पार्ट में देखना है, ये सारे क्वेश्चंस में ना जो मटेरियल बना है, ठीक है, उसको आप रिकास्ट करिए, मेल्ट करके कहीं भी कुछ बनाइए, कोई भी आइटम बनाइए, इसकी वॉल्यूम फिक्स होगी, इसी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।